नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस की बिल्कुल बुनियाद की, यानी डॉक्टर रंगनाथन के 5 कानूनों की। और हाँ, जो लोग यूजीसी नेट या किसी भी और लाइब्रेरी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे जिसे रंगनाथन सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक एक करके उनके 5 कानूनों को तोड़कर समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज की हमारी डिजिटल दुनिया में ये कानून कैसे फिट बैठते हैं। देखिए, इन कानूनों की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जब ये कानून बने थे। आज ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन यही सवाल हमें उस पुराने लाइब्रेरी के फिलॉसफी की जड़ तक ले जाता है। जरा सोचिए, मध्य युग के मठों में किताबें कितनी दुर्लभ और कीमती हुआ करती थीं। उन्हें बनाना ही एक बहुत बड़ा काम था, तो जाहिर सी बात है कि पूरा जोर उन्हें इस्तेमाल करने पर नहीं, बल्कि किसी भी तरह से बचाने पर था। और इसीलिए उन्हें अक्सर जंजीरों में जकड़कर या तालों में बंद करके रखा जाता था। ये टाइमलाइन उस बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, 1920 के दशक में डॉक्टर रंगनाथन के संघर्ष ने एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। तो चलिए अब बात करते हैं पहले कानून की, जिसने लाइब्रेरी के मिशन को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सुनने में बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि एक लाइब्रेरी की वैल्यू उसके कलेक्शन में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उस कलेक्शन का इस्तेमाल उसकी कम्युनिटी कितना कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रैक्टिकल फैसला, मतलब लाइब्रेरी कहाँ बनेगी, उसके खुलने का समय क्या होगा, यहाँ तक कि स्टाफ का रवैया कैसा होगा, ये सब कुछ बस एक ही मकसद से होना चाहिए: किताबों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तो अब जब ये तय हो गया कि किताबें इस्तेमाल के लिए हैं, तो अगला सवाल ये था कि इस्तेमाल को बढ़ाया कैसे जाए। इसी का जवाब देते हैं अगले 2 कानून, जो एक जोड़ी की तरह काम करते हैं, पाठक और किताब के बीच एक जरूरी कनेक्शन बनाने पर फोकस करते हैं। अब इन दोनों कानूनों में एक बहुत ही दिलचस्प और सटल सा फर्क है। देखिए, दूसरा कानून यूजर फोकस्ड है। वो कहता है कि हर पढ़ने वाले की जरूरत पूरी होनी चाहिए, जबकि तीसरा कानून बुक फोकस्ड है, जो ये पक्का करता है कि लाइब्रेरी में रखी हर किताब को उसका पढ़ने वाला मिले। तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए लाइब्रेरीज को प्रोएक्टिव होना पड़ता है, मतलब ध्यान से किताबों को चुनने से लेके ओपन एक्सेस जैसे सिस्टम को लागू करने तक, जिससे किताबों को आसानी से खोजा जा सके। ओपन एक्सेस इसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन इसका फायदा कहीं ज्यादा बड़ा है। हर किताब को अपना पाठक मिल सके, ये ज्यादा जरूरी है। तो अब हम आते हैं उस कानून पर जो सीधे सीधे यूजर के एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। रंगनाथन ने ये समझा कि एक यूजर का समय बहुत कीमती है और एक लाइब्रेरी को स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ही बनाया जाना चाहिए। और ये टेबल चौथे कानून के प्रैक्टिकल असर को बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे लाइब्रेरीज धीमे मैनुअल प्रोसेस से हटकर मॉडर्न और कुशल सिस्टम की तरफ बढ़ें। अब बात करते हैं आखिरी कानून की। ये वो कानून है जो पक्का करता है कि लाइब्रेरीज समय के साथ हमेशा रेलेवेंट और डायनामिक बनी रहें। यहाँ संगठन की जगह जीव शब्द का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये एक नेचुरल, जिंदा और बदलते रहने वाले विकास की तरफ इशारा करता है। एक लाइब्रेरी 2 तरह का विकास देखती है। एक, शुरुआत में तेजी से फैलना, और दूसरा, जब वो पुरानी चीजों को नई और रेलेवेंट चीजों से बदलकर खुद को मेंटेन करती है। इसका मतलब यह है कि एक लाइब्रेरी को हमेशा भविष्य के लिए प्लानिंग करनी होती है, सिर्फ अपनी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने सिस्टम्स, अपने स्टाफ और अपने कलेक्शन मैनेजमेंट की नीतियों के लिए भी। तो अब सवाल यह है कि लगभग 100 साल पहले लिखे गए ये कानून आज के इंटरनेट के जमाने में कितने काम के हैं। चलिए देखते हैं। इन कानूनों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बहुत अडैप्टेबल हैं। आप बस किताब को सूचना से और पाठक को यूजर से बदल दीजिए और इनकी प्रासंगिकता तुरंत साफ हो जाती है। तीसरे कानून का आज के जमाने में मतलब और भी गहरा हो जाता है। अब एक प्रोफेशनल का रोल सिर्फ जानकारी बनाने से लेकर उसे सही यूजर तक पहुंचाने और यह पक्का करने तक है कि उसका सही इस्तेमाल हो। आखिर में रंगनाथन का दर्शन हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब जानकारी का सागर इतना विशाल और अनंत होता जा रहा है, तो क्या लोगों को सही ज्ञान से जोड़ने के लिए ये 5 सरल कानून पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं।